प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का कहानी सुनाएंगे। हालांकि यह कहानी आप पहले भी कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम इसे एक नए अंदाज में सुनाएंगे ताकि आप पूरी तरह समझ सकें। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। एक रात हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में सो गई। तभी अचानक उन्होंने एक सपना देखा। कोई कह रहा था, ए इब्राहीम, तुम कुर्बानी करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस सपना देखकर जग गई। सुबह होते ही उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। फिर दूसरी रात वही आवाज, ए इब्राहीम, तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। सुबह उठते ही उन्होंने फिर 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। मगर अफसोस, ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी कबूल नहीं की। तीसरी रात जब वो फिर सोए तो फिर वही आवाज आई, ए इब्राहीम, अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो। सुबह होते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। बोले, मैंने 2 दिन में 200 ऊंट कुर्बान किए, फिर भी अल्लाह राजी नहीं हुए, तो क्या अल्लाह मुझसे कुछ और चाहते हैं? बहुत सोचने के बाद उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा है अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो, तो फिर इस दुनिया में मेरे लिए सबसे प्यारा क्या है? फिर उनका दिल चुपचाप जवाब देने लगा, वो है मेरा बेटा इस्माइल। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी, तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था। ये बेटा उनके दिल का टुकड़ा था, बुढ़ापे में मिला एक अनमोल तोहफा, और यही बेटा उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने का जरिया भी था। मगर जब अल्लाह ताला ने इस प्यारे बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को मजबूत किया और कह दिया, अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो मैं हर हाल में तैयार हूँ। अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते में दुनिया की कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती। अब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया बेटे को कुर्बान करने का। अगली सुबह वो अपने बेटे इस्माइल से बोले, बेटा, तुम गुस्ल कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें एक दावत में लेकर चल रहा हूँ। छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो बचपन से ही पिता की गोद से दूर पले थे, जब सुना कि अब्बा उन्हें साथ ले जा रहे हैं तो खुशी से उछल पड़े। वो अपनी माँ हाजरा के पास भागे और बोले, अम्मी, आपने सुना? अब्बा मुझे साथ ले जा रहे हैं, कहते हैं किसी दावत में चलना है, जल्दी से मुझे नहलाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, मुझे अब्बा के साथ जाना है। अम्मी, मेरा तो अब सब्र ही नहीं हो रहा। यह सुनकर बीबी हाजरा की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेटे को तैयार करने लगी, मोहब्बत और दर्द से भरे दिल के साथ। सच में क्या वो आपको दावत में ले जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, अम्मी, आप खुद ही अब्बा से पूछ लीजिए ना। इसके बाद बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आईं और कहा, मेरे प्यारे शौहर, मैंने सुना है आप इस्माइल को किसी दावत में ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ हाजरा, तुमने बिल्कुल सही सुना। इस्माइल को नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दो, मैं उसे एक खास दावत में ले जा रहा हूँ। प्यारे दर्शकों, कुछ लोग सोच सकते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी और बेटे से झूठ कहा, लेकिन नहीं, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। अगर आप गहराई से सोचें तो बात बिल्कुल सच थी। वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर अल्लाह की दावत में ही तो जा रहे थे, यानी एक आजमाइश, एक कुर्बानी की दावत में। इसके बाद बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और तैयार किया। फिर जब उसे शौहर के हवाले करने लगी तो उनकी आंखें भर आईं। कांपती आवाज में बोली, मेरे प्यारे शौहर, मैंने इस्माइल को बचपन से अब तक पाला है, लेकिन कभी भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। आपसे बस इतनी गुजारिश है, उसे अपनी नजरों से ओझल मत होने दीजिएगा। जब तक आप दोनों वापस नहीं आ जाते, मेरा हर लम्हा पानी की तरह बहता जाएगा, बेचैनी में बीतेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी बात सुनकर चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। दिल के अंदर जैसे तूफान चल रहा था, आंखें भर आईं, आंसू छलकने को थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत के समंदर में उन आंसुओं को छुपा लिया। फिर वो अपने प्यारे बेटे को लेकर निकल पड़े मिना की ओर। इधर शैतान इब्लीस ये सब देख रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिल्लाया, हाय रे, मैं इब्लीस, इंसानों का दुश्मन, जन्नत से निकाला गया, जहन्नमी बना, और ये इब्राहीम इंसान होकर अल्लाह का हुक्म मान रहा है, अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। नहीं, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। अब इब्लीस ने अपनी चालें चलनी शुरू की। सबसे पहले वो एक नेक इंसान की शक्ल में बीबी हाजरा
अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और मीठी बातों में उन्हें फंसाने लगा। बोला, ओ हाजरा, क्या तुम जानती हो तुम्हारे शौहर इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कहां ले जा रहे हैं? बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम बोली, हाँ क्यों नहीं, वो उसे एक दावत में ले जा रहे हैं। इब्लीस ने कहा, मैंने तो पहले ही सुना था, औरत जात बड़ी सीधी सादी और भोली होती है, उनको दो मीठी बातें कहो, झूठ बोलो तो तुरंत बहक जाती हैं। हाजरा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धोखा दिया है। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम यह सुनकर तन कर खड़ी हो गई। तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वो मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। और सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरे शौहर के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो? अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। इब्लीस बोला, अरे हाजरा, अभी तो बड़ी तेज होकर बोल रही हो, लेकिन कल जब अपनी आंखों से देखोगी कि इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर दिया, तब तुम्हारी ये हिम्मत और जुबान कहां जाएगी? बीबी हाजरा अब चिढ़ गई। अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। शैतान बोला, मैं यही बात कहने तो आया हूं, तुम्हारे शौहर इस्माइल को ज़बह करने जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने गुस्से में पूछा, क्या बक रहे हो? कोई बाप अपने मासूम बेटे को क्यों ज़बह करेगा भला? इब्लीस ने चालाकी से कहा, वो यूं ही थोड़ी ज़बह करेगा, अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने कहा है कि इब्राहिम अपने बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान करे, इसलिए वो उसे मिना के पहाड़ पर लेकर गया है। अब भी वक्त है, जल्दी करो, जाओ अपने बेटे को बचा लो, वरना वो सच में उसे कुर्बान कर देगा। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम अब पूरी तरह समझ गईं कि सामने कौन खड़ा है। बड़े इत्मीनान और यकीन से बोली, अगर मेरे बेटे इस्माइल को इस पूरी दुनिया में से अल्लाह ने अपने रास्ते में कुर्बानी के लिए चुन लिया है, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटे भी देता और उन सब की कुर्बानी का हुक्म देता, तो मैं खुशी खुशी सबको उसके रास्ते में कुर्बान कर देती। अब मैं पहचान गई हूं, तू है कौन? तू ही है इब्लीस, अल्लाह से धिक्कारा हुआ। तू मुझे बहकाने आया है, मुझे मेरे रब की राह से रोकना चाहता है। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं तुझसे। ला हौला वला कव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ओ इब्लीस, अब तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। बीबी हाजरा के इन तगड़े और सच्चे जवाबों को सुनकर इब्लीस की हालत खराब हो गई। वो वहां टिक नहीं सका। जैसे कोई पागल कुत्ता दुम दबाकर भागता है, वैसे ही वो वहां से भाग गया। लेकिन हार मानना इब्लीस के बस में नहीं था। अब उसने सोचा, चलो अब इस्माइल को ही बहकाने की कोशिश करता हूं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत इब्राहिम के पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ा पीछे थे। इब्लीस ने दूर से उन्हें इशारा किया और थोड़ा अलग ले गया। फिर फुसफुसाकर बोला, ओ इस्माइल, क्या तुम जानते हो तुम्हारे अब्बा तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, क्यों अब्बा मुझे दावत खाने ही तो ले जा रहे हैं। इब्लीस हंसकर बोला, ओ भोले बच्चे, तू तो बहुत छोटा है, तेरा दिल बिल्कुल साफ है, इसलिए तेरे अब्बा ने तुझे दावत का बहाना देकर धोखा दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हैरानी से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे अब्बा मुझे क्यों धोखा देंगे? मैं तो उनका इकलौता बेटा हूं और इतने बरसों बाद वो मुझसे मिलने आए हैं। धोखा देने का कोई कारण ही नहीं है। इब्लीस ने कहा, ओ इस्माइल, तेरे अब्बा तुझे धोखे से मिना के पहाड़ पर ले जा रहे हैं, वहां जाकर वो तुझे ज़बह कर देंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने गंभीर होकर पूछा, कौन सा बाप अपने मासूम बेटे को यूं ही ज़बह कर देगा? इब्लीस ने अब अपने असली मंसूबे जाहिर किए। तुम्हारे अब्बा यूं ही नहीं ज़बह करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है कि तुम्हें उसके रास्ते में कुर्बान कर दें, और वही हुक्म पूरा करने के लिए वो तुम्हें लेकर जा रहे हैं। इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम का चेहरा रोशनी से भर उठा। वो बोले, अगर अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में से मुझे अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुना है, तो इससे बड़ी इज्जत और नेमत मेरे लिए क्या हो सकती है। अब मैं समझ गया हूँ, तू ही है इब्लीस। और सुन ले, अगर अल्लाह मुझे लाखों करोड़ों जिंदगियां भी देता और हर बार अपने रास्ते में कुर्बानी का हुक्म देता, तो मैं हर बार खुशी से तैयार हो जाता। ओ इब्लीस, अब तू फौरन यहाँ से चला जा। मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारना शुरू कर दिया, और आज तक हज के दौरान जब लोग जमरात पर शैतान को पत्थर मारते हैं तो उसी याद में मारते हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को साथ लेकर मिना के मैदान में पहुंचे। तफसीर रूहुल मानी में लिखा है कि ज़ब्ह करने से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशविरा करना चाहा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं,
اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے بڑی آزمائش بھری لیکن روشن دل سے جواب دیا، اے ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے بہادر بیٹے کے جواب سے ان کا دل بھر گیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری کچھ چھوٹی چھوٹی التجائیں ہیں، کیا آپ انہیں مانیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نرم دل سے کہا، بالکل میرے بیٹے، جو کہو گے میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، ابا جان، مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں اچھے سے باندھ دیجیے، کیونکہ جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ تڑپتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھڑپھڑاتے ہیں۔ اگر میں بھی موت کی تکلیف سے اپنے ہاتھ پاؤں ماروں اور وہ آپ کو لگ جائے تو یہ میرے لیے بےہودگی اور بدتمیزی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے آخری وقت میں اپنے ابا سے کوئی بیزاری کروں، تو آپ سے گزارش ہے میرے ہاتھ پاؤں ضرور باندھ دیجیے۔ دوسری بات، جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنے آنکھوں پر کپڑا باندھ لیجیے، کیونکہ اگر آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑ گئی تو ممکن ہے کہ آپ کے دل میں رحم آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے رک جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری صورت دیکھ کر اللہ کے حکم پر کوئی رکاوٹ آئے۔ اور تیسری میری گزارش یہ ہے، جب آپ مجھے قربان کر لیں اور گھر لوٹیں تو میرے خون سے سنے ہوئے کپڑے میری پیاری امی کو دے دیجیے، انہیں میرا سلام کہیے اور کہیے کہ ان کا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ہم جنت میں پھر ایک ساتھ ملیں گے۔ انہیں یہ بھی کہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اپنے حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق دی اور میری جدائی پر کبھی غم نہ کریں۔ اسماعیل علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھر آیا، وہ بہت سنتشٹ ہوئے۔ انہوں نے اپنی بازو کے نیچے سے وہ رسی نکالی جو پہلے سے تیار رکھی تھی اور اس سے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ پھر انہوں نے ایک کپڑا لے کر اپنی آنکھوں پر باندھ لیا اور اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ اب وہ گھڑی آ گئی تھی، باپ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی اور پورے یقین اور سچے ارادے سے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہا اور اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری تو اللہ کا حکم پہلے ہی پا چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے چھری سے فرمایا، اے چھری، خبردار، تو اسماعیل کے گلے کا ایک بال بھی نہ کاٹے، اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے جہنم کا آگ میں ڈال دوں گا۔ اب چھری ڈر گئی، اللہ کے خوف سے کانپ اٹھی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر بار بار چلتی رہی مگر ایک بال بھی نہیں کاٹ سکی۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار کوشش کرتے رہے پر ہر بار چھری رک جاتی۔ اتنے میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، کیا آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام بولے، ابا جان، شاید آپ مجھ پر محبت کے اثر سے چھری زور سے نہیں چلا پا رہے ہیں۔ او ابا، آپ پوری طاقت سے چھری چلائیے، اگر ہم دونوں اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا نہ کر سکے تو ہمیں دونوں کو حساب دینا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے پوری طاقت کے ساتھ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی مگر چھری نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کا ایک بال تک نہیں کاٹا۔ کافی دیر تک یہی ہوتا رہا، چھری چلتی رہی پر کچھ نہیں ہوا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، انہوں نے چھری کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ چھری سیدھی جا کر ایک پتھر سے ٹکرائی اور اسی وقت پتھر دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پتھر ٹوٹ گیا ہے تو انہوں نے پھر سے چھری اٹھائی اور بسم اللہ کہہ کر دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے لگے۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جلدی سے جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ وہ دمبا رکھ دو۔ جبرائیل علیہ السلام ایک پل میں جنت سے ایک دمبا لے کر حاضر ہو گئے۔ دوستوں، جان لیجئے، یہ وہی دمبا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اللہ نے تب سے اب تک اسے جنت میں محفوظ رکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ وہ جنتی دمبا رکھ دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری چلائی اور دمبا قربان ہو گیا مگر ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ قربانی ہوتے ہی انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام تو ان کے سامنے کھڑے ہیں، سلامت ہیں اور زمین پر ایک دمبا قربان پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم
अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, भाई जिब्राइल, क्या अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की? मैं अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सका। क्यों? जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, ऐ इब्राहिम, अल्लाह ताला आपसे बेहद खुश है। आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने पर तैयार हो गए और आपका बेटा भी अल्लाह की राह में अपनी जान देने को तैयार था। बस इसी इम्तिहान में आप दोनों कामयाब हो गए हैं और अल्लाह ने आपसे राजी होकर जन्नत से एक दुम्बा भेजा है जिसे आपने कुर्बान किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर एक बार अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने इस पूरी कुर्बानी की घटना को कुरान में बहुत ही असरदार अंदाज में बयान किया है। सूरह अस-साफ़ात आयत से 10 में अल्लाह फरमाते हैं, प्यारे दोस्तों, यह थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो रूह को झकझोर देने वाली कुर्बानी की दास्तान। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ऐसी मोहब्बत, ऐसा ईमान और ऐसा तावक्कुल अता फरमाए। हमें भी अपने नफ्स, ख्वाहिशात और गुनाहों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की तौफीक दे। प्यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।